हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? दीपिका, अच्छा मैम। लांचर, मुस्कान, ज्योति, आदित्य एंड दीपक। मैम ओके गुड। चलो बच्चों, तो हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, सेकंड चैप्टर में हम क्या सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग बहुपद। और बहुपद में हमने काफी सारी चीजें जो है वो कवर भी कर ली थी। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने शेषफल प्रमेय पढ़ा था। अब शेषफल प्रमेय क्या था? अगर आपको कोई भी बहुपद दे दिया जाता है px और उसे आपको किसी रैखिक बहुपद से, यानी कि जिसकी घात 1 है, उससे भाग करने को दिया जाता है, तो शेषफल क्या होता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपको कोई भी बहुपद दिया गया है, जैसे x की घात 4 माइनस 3 x की घात 2 प्लस 4, ये एक बहुपद दिया गया और मान लो आपको इसे भाग करना है x माइनस 1 से, तो आपको इसे पूरा भाग करने का, लंबी भाग विधि अपनाने का कोई इसमें यूज नहीं है। आप इसको डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। आप इसे शेषफल प्रमेय से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि अगर आप किसी बहुपद को किसी भी रैखिक बहुपद से भाग करते हो, यहाँ पे देखो x माइनस 1 क्या है? एक रैखिक बहुपद है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हमें इसका क्या निकालना होता है? शून्य। हमें इसका शून्यक निकालना होता है। तो x माइनस 1 का शून्यक कैसे निकलेगा? जब हम x माइनस 1 को 0 के बराबर भरेंगे। तो शून्यक कितना आ गया? एक आ गया, है ना। तो x माइनस 1 का हमें पहले शून्यक निकालना है और यही क्या होगा? शेषफल होगा। तो अगर हमारा बहुपद px था तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा बच्चों? p1 हो जाएगा। मतलब जहां पर भी x है बहुपद में, वहां पर हमें क्या भरना है? अब एक भरना है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर p1 निकालना है, यानी कि x बराबर है 1 लेना है। तो अब हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 1 की घात 4 माइनस 3 1 की घात 2 प्लस 4। जहां पर भी x लिखा हुआ था वहां पर हमने क्या भर दिया? 1 भर दिया, जो हमारे इसका शून्यक था, x माइनस 1 का शून्यक था। और बताओ हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? सारे बच्चे सॉल्व करके बताओ। एक की घात 4 मतलब 1, 1 की घात 2 भी मतलब 1, 1 गुणा 3 3 प्लस 4। सॉल्व करके कितना आएगा बच्चों? 2 मैम। 2 आएगा। अच्छा, आपके साथ उर्मिला और अंजू भी है। ओके, तो 4 प्लस 3 आप 5 करोगे, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पहले 4 जो प्लस के हैं उन्हें आपस में जोड़ दो। 4 और 1 को जोड़ा तो 5 आ गया, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो जब हमने इसको x की घात 4 माइनस 3 x की घात 2 प्लस 4 को x माइनस 1 से भाग किया, तो हमारा शेषफल कितना आया बच्चों? 2 आ गया। सारे बच्चों को समझ में आया? हमें कुछ नहीं करना है, जिससे हमें भाग करना है हमें उसका शून्यक निकाल के अपने बहुपद में चर की जगह भर देना है। इतना सा काम करना है। सारे बच्चों को समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। अगर x की घात 2 माइनस 3x प्लस 10, इसे आपने भाग करना है किससे? x माइनस 2 से। जल्दी से मुझे शेषफल कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। शेषफल किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? 8 मैम। शेषफल बराबर है p। अगर ये px है, ठीक है, तो आपका शेषफल किसके बराबर आ जाएगा? p2 के बराबर। क्यों? क्योंकि x माइनस 2 का शून्य क्या है? 2 है। तो आप p2 निकालोगे, यानी कि x की जगह आपने 2 भरना है। सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी मुस्कान, आपने कर लिया? अच्छा, नोटबुक दिखा रहे हो आप लोग? दीपिका का 8 आया है आंसर। एक मिनट, ज्योति आपका आंसर, आपका भी 8 आया है। वेरी गुड। मुस्कान
मुस्कान का भी 8 आया है, वेरी गुड वेरी गुड। और किस किसने कर लिया? और किसी ने किया? कितना आंसर आया? सॉल्व करो इसको। 8 आ गया आदित्य का भी। यस, तो 2 की घात 2 मतलब बेटा 4, 3 दूनी 6 प्लस 10। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। 4 माइनस 6 कितना हो जाता है? -2। और -2 प्लस 10 कितना हो गया बच्चे? 8 हो जाएगा। तो हमारा शेषफल कितना आ गया भाग करने पर? 8 आ गया। सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, यस अच्छे से। मैम। अब एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए। यस यस थोड़ा मैम। सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, बट आप लोग सब बच्चे ट्राई करना। ये क्वेश्चन है बेटा, पहले आप लोग इतना अंदाजा लगा पा रहे हो, इतना आइडिया लगा पा रहे हो कि यहाँ पर आपको एक्स की जगह क्या भरना है पूरे क्वेश्चन में? किस किस को वन पता बाई चल? टू 1/2 भरना है, वेरी गुड। आराम से सॉल्व करो, ध्यान से बिल्कुल। मैम हाँ जी। 1/2 माइनस का क्या? हाँ, x-1/2 है। x-1/2 है, तो आप इसका शून्यक निकालोगे, x कितना आ जाएगा? 1/2। तो आपको आपका जो शेषफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा p1/2। अगर ये आपका px था तो फिर आपने x की जगह 1/2 भरना है पूरे क्वेश्चन में। अब वो ध्यान से भरना। वेरी गुड। किसने आंसर किया है अभी? दीपक ने, वेरी गुड दीपक। और अभी किसने आंसर किया है? मैम गलत हो गया पूरा। क्या बोल रहे हो पायल? मैम मेरा पोल में गलत हो गया। क्यों? कैलकुलेशन गलत करी? अच्छा चलो, कैमरा बंद कर लो, कैमरा बंद कर लो। ध्यान से किया करो आंसर। मैम नोटबुक में पोल में ठीक है? गलत लग गया था हाँ, निशान। नोटबुक में ठीक किया आपने। बस आपको शेषफल देखना है ध्यान से, शेषफल क्या है। और उसके बाद आपने x की जगह 1/2 भर के इसे सॉल्व करना है। वो सॉल्व ठीक से करना है बस आपने। चलो बच्चों सॉल्व करो, अभी तक 4 ही बच्चों ने किया। कर रहे हो ना सब ट्राई? हाँ जी, दीपिका, ज्योति, आरती, मुस्कान,
बेटा नहीं हो रहा है क्वेश्चन, आंसर नहीं आ पा रहा है या कर रहे हो अभी ट्राई? कर रहे हैं मैम। कर रहे हो, ठीक है, करो करो, ट्राई करो 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 करो। एलसीएम ध्यान से लेना। बाकी जिन बच्चों ने कर लिया है वो एक बार अपना आंसर भी चेक कर लो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। ठीक है, नीरज ने कर दिया, वेरी गुड नीरज। मुस्कान का भी ठीक है। चलो बच्चों, हाँ, सभी ने कर दिया है। वैसे कुछ एक बच्चे जो रह गए हैं, बच्चे नहीं हो पा रहा है या आंसर नहीं आ पा रहा है, बताओ, 2-3 बच्चे रह गए, आंसर नहीं आ पा रहा है या सबने कर दिया? अच्छा, सबने कर दिया, ओके। चलो, तो अब हमें, अब एक दो बच्चों का थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जहां पर एक्स था वहां पर हमें क्या लिखना था बच्चे? 1/2 लिखना था। मुझे लगता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, बाकी आपने ठीक किया है। जहां पर भी एक्स लिखा हुआ है वहां पर हमें क्या भरना है? 1/2 भरना है। अब 1/2 भर के सॉल्व करो। 1/2 की घात 3, 1 की घात 3 मतलब 1, लेकिन 2 का जो क्यूब होता है, 2 का जो घन होता है वो होता है 8। 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 3 गुणा 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4, प्लस 3 गुणा 2, 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1। आप यहाँ पर इसको और क्या लिख सकते हो? 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, या फिर इसे आप 1/1 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हर में बेटा जितने भी नंबर है उनका हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेंगे। ठीक है, हमने क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो 8, 4 और 2 का आपने क्या लेना है? एलसीएम लेना है। अब यहाँ पर वैसे तो हमें सीधे सीधे पता ही है एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा, है ना? क्योंकि ये जो सबसे बड़ा नंबर है 8, वो 4 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है। तो हमें सीधे सीधे हम आइडिया भी लगा सकते हैं, बट आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, हमें पता चल गया 8 हमारा एलसीएम आ गया। 8 एकम 8, तो यहाँ पर 1 की जगह 1 एकम 1, 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6। आपको ऐसे करना पड़ेगा। 2 चौके 8, तो 3 चौके 12, 3 4 12। 1 की गुणा कितने में करें कि 8 आए? 8 बार। तो अंश में 1 की गुणा भी हमें 8 में करनी पड़ेगी। आता है सब बच्चों को या भूल गए? आता है मैम। आता है सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27/8। 27/8 ऑप्शन बी। और ज्यादातर बच्चों का ठीक भी था, बट जिनका रॉन्ग हुआ था कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी, है ना? हाँ मुस्कान, आपका ठीक है। यस, जिसका रॉन्ग हुआ बेटा समझ में आया कहाँ किस स्टेप में गड़बड़ हुई है? यस, दीपिका का भी ठीक है। किस स्टेप में गड़बड़ हुई वो समझ में आया। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होगी, बट कोई बात नहीं, उसका ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट चीज क्या थी यहाँ पर? ये इंपॉर्टेंट स्टेप था
कि आपको ये पता होना चाहिए शेषफल क्या है। अगर मैं इसको भाग करने को कहती x माइनस 1 से, फिर आप x की जगह क्या भरते बच्चों? एक 1 भरते। अगर मैं कहती कि x प्लस 1 से भाग करो, -1 तब आप -1 भरते। अब देख के आइडिया लगना स्टार्ट हो गया होगा ना आप लोगों को, देख के आइडिया लगना स्टार्ट हो गया होगा कि हाँ हमें क्या भरना चाहिए, है ना? ओके, वेरी गुड। तो शेषफल प्रमेय यही है कि हम जल्दी से उसका यूज करके हम शेषफल निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब हम सीखेंगे गुणनखंड बनाना सार गुणनखंड विधि से। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सार गुणनखंड क्या होते हैं। हम लोगों ने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आप लोगों से अभाज्य गुणनखंड बनाए थे। किस किस को पता है 15 के अभाज्य गुणनखंड कैसे बनते हैं? 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5। और इसी तरह 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनते हैं? 5 5 गुणा गुणा 5 है ना? 25 को पहले हम 5 से भाग करेंगे, फिर 5 से। तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 15 के गुणनखंड बनाए, 25 के गुणनखंड बनाए। क्या बनाए हमने? गुणनखंड। अब सार्व का मतलब क्या होता है बेटा? सार्व का मतलब होता है कॉमन निकालना, ऐसी चीज जो इन दोनों के पास हो, ऐसा गुणनखंड। सार्व गुणनखंड का मतलब ऐसा गुणनखंड जो इन दोनों के पास हो। तो ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो इन दोनों के पास है? 5 5। तो 15 और 25 का सार्व गुणनखंड क्या हो गया बच्चों? 5 हो गया। अब यही चीज हम कहाँ पर लेकर आएंगे? बहुपद में यूज करेंगे, हम अलजेब्रा में यूज करेंगे, बीजीय व्यंजकों में यूज करेंगे। सार गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, ठीक है? जैसे आपको अगर एक बीजीय व्यंजक दिया गया है 5xy + 6, पहले बताओ इसमें कितने पद है? सभी बच्चों को ये बात पता है कि इसमें 2 पद है। पहला पद ये वाला है और दूसरा पद ये वाला है। हम पदों को प्लस या माइनस से अलग करते हैं, ये बात सारे बच्चों को पता है। गुणा भाग से नहीं, प्लस माइनस से। जैसे 5xy है, इसमें 5x के साथ भी गुणा हो रहा है y के। हाँ जी, 5xy। तो यहाँ पर सब गुणा में हो रहे हैं, तो जितने भी नंबर्स गुणा में होंगे या भाग में होंगे उन्हें एक पद माना जाएगा। लेकिन जैसे ही बीच में प्लस या माइनस का निशान आ जाएगा, हमारे पद अलग अलग हो जाएंगे। अगर मैं इसमें आगे जोड़ दूं 3x, अब हमारे पास कितने पद हो गए बच्चों? 3 हो गए, है ना? अब हमने क्या करना है? अलग अलग पद बना लिए। अब देखते हैं इनके ही हम गुणनखंड कैसे करते हैं। 5xy के गुणनखंड क्या हो गए? 5x और y, ये 3 गुणनखंड बन गए। 5xy का मतलब 5 गुणा x गुणा y हुआ ना। और 6 के अभाज्य गुणनखंड हमें पता ही है 2 गुणा 3 होते हैं, यही होता है, यस मैम। है ना? यस मैम। तो हमने अगर कोई बीजीय व्यंजक है, पहले उनके अलग अलग पद देखने, उसके बाद उनके गुणनखंड बनाने हैं। अभी हम और अच्छे से सीखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, हाँ जी भाग और गुणा क्यों नहीं हो सकते इसमें? बेटा, भाग और गुणा से क्या होगा? यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं मान लो x की जगह ले लेती हूँ, यहाँ पर हम 5 गुणा x गुणा y, ये गुणा करके हमारे पास एक ही नंबर हमारे पास बन जाता है गुणा और भाग में, जबकि प्लस में ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक ओके है? मैम। यहाँ पर प्लस में हमारे पास 2 अलग अलग चीजें बन रही है, गुणा में ये एक ही है 5xy, ठीक है? 5 गुणा x गुणा y, इसी में हम भाग में भी कुछ भी रख सकते हैं, बट प्लस होते ही वो 2 अलग अलग पद बन जाते हैं, ठीक है? अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप x स्क्वायर के गुणनखंड बनाओ, x स्क्वायर के गुणनखंड कैसे बनेंगे? x गुणा x। x गुणा x, सारे बच्चों को ये बात पता है x स्क्वायर के गुणनखंड कैसे बनेंगे? x गुणा x, ठीक है? अगर मैं आपसे कहती हूँ आप बनाओ गुणनखंड a स्क्वायर b के, सारे बच्चे बताओ a स्क्वायर b के गुणनखंड कैसे बनेंगे? a गुणा a गुणा b। सारे बच्चों को ये बात पता है? a स्क्वायर का मतलब क्या होगा? a गुणा a, ठीक है? अगर मैं आपसे कहती हूँ 12pq के गुणनखंड बनाओ, 12pq के गुणनखंड कैसे बनेंगे बच्चों? 12 गुणा p गुणा q। p और q के तो आपने लिख दिए, p गुणा q, 12 के भी तो बनाओ। 12 भी बोला था मैम। 12 गुणा के गुणनखंड, 6 गुणा 2। अभाज्य गुणनखंड बेटा
2 गुणा 3। हाँ, 2 गुणा 2। वेरी गुड, वेरी दो गुड। गुणा 2 गुणा यस, 2 गुणा 2 गुणा P गुणा Q। तो इस तरह से हमने गुणनखंड बनाने, बात समझ में आई सारे बच्चों को? ठीक है, ये हमें नंबर्स दिए गए हैं। अगर आपसे कहूं x² y और यहाँ पर है 9, 9x² y के गुणनखंड कैसे बनेंगे? 3 गुणा 3 x गुणा x y। वेरी गुड, 3 गुणा 3 गुणा x गुणा y। सारे बच्चों को ये बात समझ में आई? यस मैम। नो? वेरी गुड। चलो, अब हमें देखना है, अभी तो हमने किसकी बात करी बेटा? गुणनखंड बनाने की। अब हम किसकी बात करेंगे? सार्व गुणनखंड की। सार्व मतलब कॉमन, ऐसा गुणनखंड जो इन दोनों के पास है। अब यहाँ पे हमने दो नंबर ले लिए, 12xy² और 6। अभी मुझे बताओ 12xy² के गुणनखंड क्या बनेंगे? अभी अभी हमने बनाया भी था, ऐसा ही क्वेश्चन किया था। 2 गुणा 2 गुणा 3 x गुणा y गुणा हाँ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y गुणा y, ये बन जाएंगे गुणनखंड 12xy² के। और 6 के भाज्य गुणनखंड क्या बन जाएंगे? 3। 2 गुणा 3। पहले इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? हमें जो दो नंबर दिए थे हमने उनके क्या बना लिए? गुणनखंड बना लिए। क्लियर है? यस मैम मैम। x 2 बार नहीं आएगा क्या इसमें? क्या हुआ x 2 बार नहीं आएगा क्या? बेटा? x की घात कितनी है? एक ही है मैम। ओ 1 है, और y की घात 2 है। दो। अब 2 इसके पास भी है, 2 इसमें भी है गुणनखंड, 3 इसमें भी है गुणनखंड, 3 इसमें भी है गुणनखंड। तो हमारे 7 गुणनखंड क्या बन गए बच्चों? 2 गुणा 3 2 गुणा 3 बन गए। हमारा 7 गुणनखंड क्या बन गया? 2 गुणा 3। तो वो किसके बराबर आ गया? 6 के बराबर आ गया। बात समझ में आई? तो 12x² और यस 6 मैम। का 7 गुणनखंड क्या हुआ? 6। 6 हुआ। तो हमें इस तरीके से क्या करने हैं? 7 गुणनखंड देखने हैं। अगर मैं यहाँ पर x लगा दूं साथ में बच्चों, अब क्या हो जाएगा? 7 गुणनखंड, यहाँ पर भी गुणा में x आ जाएगा, है ना? यहाँ पर भी गुणा में x आ जाएगा, और हमारे दो पास गुणा तीन गुणा x हाँ एक छह x x आ जाएगा। और फिर 6 हम x। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा x। तो हमारा 7 गुणनखंड क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। 6x। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? क्वेश्चन दे दो मैम। पहले दोनों अलग अलग गुणनखंड बनाएंगे, उसके बाद उनमें से हम सार निकालेंगे। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन बताओ, क्या आंसर होगा इसका? पहले दोनों के अलग अलग गुणनखंड बनाओ, उसके बाद देखो दोनों में कॉमन क्या है। ए ए गुणा भी आएगा मैम। ए बी, अच्छा सबको करने देते हैं। ए भी है मैम। ए बी आ रहा है, वेरी AB गुड। मैम। तो A B² के गुणनखंड क्या बन गए बच्चों? A गुणा B और A² B के क्या बन गए? A गुणा B। सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी मैम। यस। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे A इसके पास भी है, A इसके पास भी है, इसके पास भी है, B इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो अब हमारे पास इससे ज्यादा हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, है ना? क्योंकि यहाँ पर B है बट A² B में B नहीं है, यहाँ पर एक और A है बट ऊपर वाले में नहीं है। तो हमारे 7 गुणनखंड क्या बन गए? A B। कर सकते हो सब बच्चे? यस मैम। मैम। ठीक है, चलो फिर अब एक थोड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन करो। यहाँ पर आपको 3 चीजें दे दी है, इनमें से आपको 7 गुणनखंड देखना है। टू ए बी सी। 2 ABC। ठीक है,
अच्छा दीपिका, ओके ओके। 2AB। किसने बोला 2AB? ज्योति ने। सी होगा। यस मैम, सी नहीं आएगा। 2AB सबसे पहले किसने बोला था? ज्योति ने बोला था। यस मैम। हाँ बच्चों, 4AB में सी कहाँ है? नहीं है ना, तो सी तो नो सबसे पहले मैम। बाहर हो गया, है ना। आपको जरूरी नहीं है कि अब आप जब आप क्वेश्चंस करते जाओगे, पहले तो चलो मैं गुणनखंड बना के दिखा देती हूँ। गुणनखंड बना के आप क्या करोगे? 16 को कैसे लिखोगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। ABC को कैसे लिखोगे? A गुणा B गुणा C। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 गुणा A गुणा B गुणा C, और 4 की जगह क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा A गुणा B। अब आप इसमें क्या करोगे? कॉमन ढूंढते चलोगे, है ना। जैसे हम यहाँ पर देखें, 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, एक्स्ट्रा 2 नहीं है। ए इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। बी इसके पास और इसके पास है, बट सी तीनों के पास नहीं है ना। तो हमारे 7 गुणनखंड क्या बन जाएंगे? 2A बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? मैंने BC लिख दिया था मैम क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन आप लोगों ने गलत उतारा। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो जरूरी नहीं अब आप शुरू में ऐसा करो बिल्कुल, ताकि मिस्टेक्स ना हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? अभी देखो, ए बी ए, क्या तीनों के पास ए है? यस मैम। पहले आप चर पे यस मैम। तीनों के पास ए है, तो एक गुणनखंड क्या आ गया? ए आ गया। तीनों के पास बी है, यस मैम। यस मैम। गुणनखंड बी आ गया। सी तीनों के पास है, कर लो मैम। तो ये गुणनखंड नहीं आएगा। अब 16 नंबर्स की बात करते हैं। 16, 2 और 4, क्या ये किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं? क्या ये किसी एक के यस मैम। है? किसके टेबल में आते हैं? 2 मैम। 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में ये तीनों आते हैं, तो आपका आंसर क्या आ गया? 2AB आ गया। बात समझ में आई? यस मैम। शुरू में आप ऐसे करो, लेकिन बाद में आपको देखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि इनके गुणनखंड क्या है। ठीक है, अगर यहीं पर आपको 2 की जगह क्या दे दिया जाता? मान लो 8 दे दिया जाता, ठीक है, यहाँ पर 2 की जगह आपको 8 दे दिया जाता, फिर आपके गुणनखंड क्या बन जाते? अब आप देखो, 4, 16 और 8 के टेबल में आते हैं, 4 में भी आते हैं मैम। 4 के टेबल में आते हैं, है ना। 2 में भी आते हैं, बट 2 से बड़ा वाला नंबर देखना है ना। 4 के टेबल में भी आते हैं, तो हमने क्या लेना है? हमने 4 लेना है। ठीक है, 4AB फिर इसका आंसर हो जाता है। बात समझ में आ गई? 2ABC गलत माना जाएगा क्या मैम फिर? बेटा 2AB एक गुणनखंड होता, बट एक और 2 भी तो आता ना साथ में, यस मैम। है ना। एक और 2 भी तो इसका गुणनखंड में आता, क्योंकि हम 7 वो गुणनखंड जरूर होता, लेकिन उसमें से 2 रह जाता। हम 7 की बात कर रहे हैं ना, उसमें सब आ जाते हैं, जितने भी कॉमन गुणनखंड होते हैं, जितने भी 7 गुणनखंड होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाएंगे इसे? चलो बता दो, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, देख के बताओ। बताओ क्या आंसर आएगा? 0। ओके, 0 आएगा। इसमें सारे गुणनखंड आएंगी। चैट में लिखो सब, क्या आंसर आएगा? 0 आएगा? क्या आएगा? 0। कितने बच्चे बोलते हैं 0 आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, और कोई? 2 मैम। 2, 2 कहाँ पर है दीपिका? आप घात देख रहे हो? चलो, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे फर्स्ट चैप्टर में लेकर चलूं, जैसे अगर मैं आपसे कहती हूँ, 2 नंबर लेते हैं, जैसे एक तो आ गया 9 और एक आ गया 10। 9 की गुणनखंड क्या बनेंगे बेटा? 3 गुणा 3। और 10 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 गुणा 5। जब हम देखते थे, हम 7 गुणनखंड देखते थे। इन दोनों के 7 गुणनखंड क्या लिखते थे हम? याद है किसी को? 1 लिखते थे ना, क्योंकि इनमें 7 में गुणा 1 तो हो ही रहा है।
याद आया जब हम HCF निकालते थे फर्स्ट चैप्टर में भी किया है, जब हमारे पास कुछ भी हमें कॉमन नहीं मिलता था, कुछ भी सार नहीं मिलता था, तो हम एक लिखते थे, क्योंकि एक तो इनके साथ गुणा हो ही रहा है ना, एक तो सभी का गुणनखंड होता है ना। अगर कोई सार गुणनखंड नहीं भी होगा तो भी एक तो वहां पर गुणनखंड होगा ही। तो अब बताओ x स्क्वायर और y स्क्वायर का सार गुणनखंड क्या हो गया? एक हो गया, है ना, क्योंकि y स्क्वायर में क्या आ रहा है? y गुणा y। x स्क्वायर में क्या आ रहा है? x गुणा x। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम साथ में गुणा एक कर लेंगे, तो सार गुणनखंड क्या आ गया? एक आ गया। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? मैम। आदित्य बेटा समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन करो। 5xy और 15y के साथ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 5y। ओके, 5y। सभी का आंसर यही आ रहा है, सभी को करने देते हैं। 5y आ रहा है। ओके, देखते हैं। अब आप चाहे तो ऐसे ही देख सकते हो, 5xy और 15y। ठीक है, सबसे पहले तो x तो दोनों में नहीं है बट y दोनों में है, तो हमें पहला गुणनखंड क्या मिल गया? y यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो पहला गुणनखंड हमें क्या मिल गया? y मिल गया। ठीक है, अब 5 और 15 में देखो, 5 और 15 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में आते हैं, तो सात गुणनखंड क्या हो गया हमारे पास? 5y। बात समझ में आ गई सबको? अब आप लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक से करने लगे होंगे। अच्छा, लेकिन अगर आपको बेटा घात दे दी जाए ना, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए 15y की घात 2 और 5x की घात 3, इन दोनों के साथ गुणनखंड देखना है, तो आप कैसे लिखोगे? 15 और 5, इन दोनों में तो आपको पता ही है 5 कॉमन है, इन दोनों का 15 और 5 का साथ गुणनखंड 5 है। ठीक है, x यहाँ पर दोनों के पास नहीं है बट y दोनों के पास है। यहाँ पर y की घात 2 आ रही है, यहाँ पर y की घात 3 आ रही है। आप सात गुणनखंड में कैसे लिखोगे? y की घात 2 या y की घात 3 को? y स्क्वायर में। y स्क्वायर को लिखोगे, क्यों? क्योंकि y स्क्वायर के गुणनखंड क्या बनेंगे? y गुणा y, और y की घात 3 के गुणनखंड क्या बनेंगे? y गुणा y गुणा y। तो हमारे पास कितने y कॉमन है बेटा? 2। तो हम सात गुणनखंड में क्या लिखेंगे? जो दोनों में से छोटी वाली घात होगी, 5y की घात 2। बात समझ में आ गई सबको? अगर आपको इस तरह से घातें दी गई हो तो आप छोटी वाली घात देखोगे। ठीक है, क्लियर है सबको? यस और नो? कोई कंफ्यूजन? आगे चले? यस मैम। जवाब दिया करो। चलो, 2x प्लस 10 के साथ गुणनखंड बताओ क्या होंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है तो। 2 मैम। 2 सभी बच्चे 2 ही आएगा आंसर। यस मैम। हाँ, तो 2x के गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 गुणा x, और 10 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 गुणा 5। दोनों में कॉमन क्या है? केवल 2 कॉमन है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और आप ऐसे भी देख सकते हो, चर तो दोनों में ही नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, 2 और 10 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, तो आपका आंसर ही 2 आ जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया इतना? यस मैम। वेरी गुड। चलो, अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखकर उतारना और इसका आंसर बताओ। एक्स वाई की घात सबको समझ में आ रहा है या मैं क्वेश्चन अलग से लिखूं? लिख देती हूँ, चलो मैं यहाँ पर एक्स वाई की घात 2 जेड। ठीक है, फिर है 25 एक्स की घात 2 वाई जेड, और उसके बाद है 16 एक्स वाई जेड की घात 2। इनके 7 गुणनखंड निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बट इजी है।
XYZ। XYZ, अच्छा ठीक है। और किसी ने किया? XY। XYZ, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप चाहे तो डायरेक्ट देख सकते हो, x इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, लेकिन तीनों में सबसे छोटी वाली घात कौन सी है बच्चों? एक है, तो हम x लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे y, है ना, उसके बाद हम देखेंगे y, y इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसका गुणनखंड भी है, लेकिन तीनों में छोटी वाली घात कौन सी है? एक, तो भी हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखेंगे z भी तीनों का गुणनखंड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, लेकिन तीनों में सबसे छोटी घात कौन सी है? एक, तो एक बार लिखेंगे। और अगर हम देखें 25, 16 और यहाँ पर इसके साथ एक है, क्या ये तीनों किसी एक नंबर के पहाड़े में आते हैं? नो मैम। नहीं आते, तो इनका सार गुणनखंड केवल एक होगा, कोई और नहीं होगा। तो हमारे पास जो ये नंबर्स दिए गए हैं, इनका सार गुणनखंड क्या हो जाएगा? XYZ हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? या लंबे वाले मेथड से करके भी बताऊं? कर लिया मैम हमने। कर लिया सबने? किस किस ने कर लिया? किस किस को समझ में आ गया? हैंड रेज करो। वेरी गुड वेरी गुड। दीपक, आरती, ज्योति, दयावती, आया समझ में? पायल, आंचल? यस मैम। पायल पक्का समझ में आया? यस मैम। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, वो क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। ये रहा क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका पोल में आंसर करेंगे। चलो, 2x 3x की घात 2, मैं यहाँ पर लिख के देती हूँ, 2x 3x की घात 2 और 4, इन तीनों के हमने सात गुणनखंड निकालने। बहुत आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड जिन्होंने कर दिया है। बच्चों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बेटा तीनों में ढूंढना है। ऐसा नंबर जो तीनों, ऐसा गुणनखंड जो तीनों का है, जो तीनों में आ रहा है। चलो 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 एंड 1। क्या आंसर होना चाहिए था बच्चों इसका? 1 होना चाहिए था ना, बट काफी सारे बच्चों ने गड़बड़ कर दी इस क्वेश्चन में। बेटा देखो, 2x के गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 गुणा x बनेगा। 3x स्क्वायर के गुणनखंड क्या बनेंगे? 3 गुणा x। और 4 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 गुणा 2। अब अगर आप देखो यहाँ पर 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, बट इसमें नहीं है। x इसके पास भी है, इसके पास भी है, बट इसमें नहीं है। 3 इसमें है, बट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आपके पास कुछ भी ऐसा है जो तीनों में कॉमन हो, सिवाय किसके? गुणा 1। एक। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। पोल में गलत कर दिया बेटा, ध्यान से क्या करो, है ना। बात समझ में आ गई सबको? हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया था। अगर 2x, अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं, सभी बच्चे भी ध्यान से देखना। अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं कि 2x और 3x की घात 2, इन दोनों में 7 गुणनखंड क्या है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
बी। बी। तब हमारा ऑप्शन बी ठीक होगा। एक्स है ना। अगर मैं आपसे पूछूं 2x और 4 में 7 गुणनखंड क्या है, तब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सी। तब इसमें होगा ऑप्शन बी और इसमें होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इन दोनों में क्या 7 गुणनखंड है? 7 गुणनखंड है। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। अब हम सीखेंगे कि गुणनखंड बनाते कैसे हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके सेकंड चैप्टर में भी बहुत ज्यादा यूज होगा ये। इसको सीखेंगे। अब अगर 2x प्लस 10 है, आपको इसके गुणनखंड बनाने हैं। अभी यहाँ पर ये हमारे पास दो पदों में लिखा हुआ है, हमें इसे गुणा के रूप में लिखना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप 2x के गुणनखंड बनाओ। 2x के गुणनखंड क्या होंगे बेटा? 2x के गुणनखंड 2 गुणा x प्लस 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 5। अब इन दोनों में आपने कॉमन देखना है। 2 क्या आ गया? दोनों में कॉमन आ गया। 2 दोनों का 7 गुणनखंड है, तो 2 को क्या करते हैं हम? बाहर लिख लेते हैं। 2 को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब जब 2 को हमने बाहर ले लिया, पहले पद में से हमारे पास क्या बचा? x। दूसरे पद में से हमारे पास क्या बचा? 5 5। बचा। तो 2x प्लस 10 के गुणनखंड क्या आ गए बच्चों? 2 गुणा x प्लस 5 आ गए। अब ये पहले ये जोड़ के रूप में थे, अब हमने क्या करा, इनको गुणा के रूप में लिख दिया। 2 गुणा x प्लस 5। अब इसकी क्या बन गई? ये गुणनखंड बन गए। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? यस मैम। इसका मतलब क्या है? 2x प्लस 10 कैसे बना? जब हमने 2 को गुणा कर दिया x प्लस 5 से, तो हमें 2x प्लस 10 मिल गया। पहले आप जितने भी पद होंगे उनके अलग अलग से गुणनखंड बनाओगे, उनमें से कॉमन देखकर बाहर निकालोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सारे बच्चे इसका ट्राई करो, ये तो बहुत ही आसान है। 3x प्लस 3 के गुणनखंड बनाओ। 3x प्लस 3 के गुणनखंड बनाओ। 3 इंटू एक्स। 3x। मैम 3 ब्रैकेट में x प्लस 1। वेरी गुड, है ना। 3x के गुणनखंड बनाओ पहले। 3x के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा x, बीच में प्लस का निशान है, और 3 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 1 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर भी 3 है, हम्म 3 दोनों के पास है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो उस 3 को हम बाहर लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास x बचा, बीच में प्लस बचा और यहाँ पर 1 बचा। तो हमारे गुणनखंड क्या बन गए बेटा? 3 गुणा x प्लस 1। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 9xy प्लस 12x के गुणनखंड बनाने हैं, बना सकते हो आप लोग? इन दोनों में कॉमन क्या है? अगर आप ऐसे ही आइडिया लगा के देख पा रहे हो, दोनों में से ऐसे भी कॉमन निकाल सकते हो। 3 मैम। 3 कॉमन है, बिल्कुल ठीक। तो दोनों में से हम क्या बाहर ले लेते हैं? 3 बाहर ले लेते हैं। कुछ और भी कॉमन है? एक्स। x कॉमन है, यस। हम पहले नंबर्स देखेंगे। 9 और 12, ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में, तो हम उसे बाहर लिख लेंगे। x भी दोनों के पास है, तो x को भी बाहर लिख लिया। अब ब्रैकेट शुरू करेंगे। 9 में से, अब जब 9 के हम गुणनखंड बनाते हैं, 9 के गुणनखंड क्या बनते हैं? 3 गुणा 3। उसमें एक 3 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? 3। 3 बचेगा। और क्या बचेगा? y। हाँ, और y बचेगा। बेटा देखो, यहाँ पर अगर आप देखो, है ना, x हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ y बचेगा अब, और है ना, तो यहाँ से हमारे पास y बचेगा, बीच में प्लस आ जाएगा। अब 12 के गुणनखंड बनाओ आप। 12 के गुणनखंड कैसे बनते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3, जिसमें से आपने किसे बाहर लिया हुआ है बेटा? 3 को। 3 को बाहर ले लिया, आपके पास क्या बचा? 4 बचा। और x को आप पहले ही बाहर लिख चुके हो, तो आपके गुणनखंड क्या बन गए? 3x गुणा 3y प्लस 4। तो आप ऐसे भी
आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट दूसरा वाला मेथड प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा। यही आंसर आया था दीपिका आपका, यस मैम। है ना? और आप इसे चेक भी कर सकते हो। अच्छा, और कौन नोटबुक दिखा रहा है? मुस्कान। यस मुस्कान, आपका भी ठीक है। और आप इसे चेक भी कर सकते हो। आपको गुणा करना आता है ना, 3x की गुणा 3y में करेंगे, बीच में प्लस का निशान है, 3x की गुणा 4 में करेंगे, तो हो जाएगा ये 9xy प्लस 12x। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? यस यस मैम। मैम। ओके, थोड़ी से मैं क्वेश्चन भेजूंगी जो उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है? ओके मैम। चलो क्लास को यही एंड करते हैं।